चलो, तो अभी अपन निकल गए। अब मेरे को बस थोड़ा सा गोप्रो का डर लग रहा है, ये वाला। वो वाला तो ठीक है बिकॉज़ उसमें कोई मॉड वॉड कुछ नहीं लगाया मैंने। बस ये वाला थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि इसमें मीडिया मोड और माइक के साथ लगा हुआ है। ज़्यादा बारिश होगा तो इसको निकाल देंगे। ओह माय गॉड, भाई साहब ये कहाँ आ गए? बादलों को देखो बस, क्या मस्त लग रहा है यार। ऊपर पूरे एकदम बादल बादल। मुझे तो लगता है कि घर के अंदर भी बादल चला गया होगा शायद। कमरे के अंदर एक साइड से बादल घुस के दूसरे साइड से निकल रहा होगा। सो ब्यूटीफुल। एंड बीएस रिवर का स्टीम बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई। पिछली बार तो बीएस रिवर में इतना पानी दिखा भी नहीं था, ना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना पानी होता है यहाँ पे। बट इस बार तो मतलब ओह माय गॉड। अब पता चला कि ये अभी जो मंडी में जो फ्लड आया था, क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हुआ। क्योंकि ये फ्लड व्लड होने के बाद अभी सब कुछ कंडीशन सही है, अभी ये कंडीशन है, इतना हाई स्टीम है। तो उस समय कितना ज़्यादा स्टीम रहा होगा। इतना खूबसूरत लग रहा है बियास रिवर का पानी, और उसके ऊपर एक आई डोंट नो, इट्स फॉग, मतलब एक पूरा धुआं का एक लेयर हो गया है। आई थिंक वो फॉग बन रहा है या फिर क्या हो रहा है, आई डोंट नो। तो टाइम अभी हो रहा है 10:03 और मुझे लग रहा है बहुत ज़ोर से भूख। सुबह से अपन कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाया था कुछ, वो भी आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे। तो 6 बजे सुबह उठ गया था, तो 4 घंटा तो ऐसे ही फास्टिंग हो गया। और अब बाकी लोग जो है आगे निकल चुका है, तो आई थिंक मुझे अभी आगे कहीं पे रुक के कुछ खा लेना चाहिए। एंड उनको बोलता हूँ तुम लोग जहाँ हो वहीं पे तुम लोग भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, फिर आगे जाके उनसे फिर मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया एंड अभी टाइम हो रहा है कितना, आई थिंक 11 बज रहा होगा, 10:47, बहुत लेट हो गया। एंड बाकी के लोग मनाली पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं भी फटाफट से चलता हूँ मनाली एंड फिर मिलते हैं। So this is the toll tax before entering Manali. लास्ट टाइम तो ये मैं तो मतलब इवनिंग को घुसा था तो ये लगा नहीं था। इस बार देना पड़ा 100 रुपीज़ का टोल। तो जस्ट रीच्ड मनाली। We are now entering at Atal Tunnel. The time is right now 12:24. Second time at Atal Tunnel.
शिशु, मैंने कहा था विंटर में मज़ा नहीं आया था, एंड अभी मॉनसून में देखो शिशु कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, वाओ। लाहौल में आपका स्वागत है। ये है यहाँ का कैंप साइट मुसाफिर, जो कि मैंने बहुत पहले देखा था। ओह वाह, फार्मिंग होती है यहाँ पे, क्या बात है। अब आई थिंक यहाँ पे कहीं पे रुकना चाहिए हमें। हम लोग का भी आने का वेट करते हैं थोड़ा सा रुक के। So right now we are leaving Sisu and we are heading towards Kelong। और ये है आगे का कुछ नज़ारा, भाई साहब मज़ेदार, शानदार। Tandi is more 17 kilometers from here, and look how beautiful the valley is looking. Oh my god. और 4 किलोमीटर बचा हुआ है और एक छोटा सा इशू हो गया है। मेरे बाइक का जो चेन ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ही ज़्यादा लूज़ हो गया है। पूरा चेन एकदम ऐसे 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 कर रहा है एंड वो स्विंग आर्म में आवाज़ कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं फिर ज़्यादा तेज़ जा भी नहीं पा रहा हूँ। अभी केलोंग में जाके देखता हूँ, पेट्रोल पंप वगैरह रहेगा तो वहाँ पे शायद मैकेनिक भी रह सकता है। तो मैकेनिक मिला तो ठीक है, मैकेनिक नहीं मिला तो अपने पास जो जुगाड़ है फिर वो देखना पड़ेगा उससे वो होता है कि नहीं। तो वी आर बिफोर टंडी राइट नाउ एंड आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड लास्ट पेट्रोल पंप हियर, सो यहीं पे फिल अप कर लेता हूँ। तो पेट्रोल पंप तो पेट्रोल अपने ले लिया, पेट्रोल टैंक भी फुल करवा लिया और ये दोनों जेरी कैन मैंने भर लिया एंड सब कुछ मिला के मेरा टोटल पेट्रोल आया 1024 रुपीज़ का। पहले से तो पेट्रोल था, बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल मुझे लगा नहीं। अब टंडी क्रॉस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो लोग अभी
वहाँ से निकला नहीं है, वो लोग पेट्रोल ले रहा है एक एक करके, लेकिन मैं निकल गया क्योंकि मुझे अपने बाइक का चेन भी टाइट करवाना है। अब देखता हूँ आगे जाके कहाँ पे क्या मिलता है। द टाइम इज़ राइट नाउ 3:23 in the afternoon and we are extremely late today. I think सरचू तक अपने को कम से कम 3 घंटा तो लगेगा, 3.5 घंटा। 3 बज रहा है, 6, 3:30 बज रहा है, यानी 6:30, 7 बजे तक भी सरचू पहुंचते हैं तो ठीक है, हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। Just look at the view, man. Oh my God. It's like paradise. My God. So it's 4 in the evening and मेरे बाइक का जो काम था वो हो गया है। बाकी सब लोग फ्यूल अप सब कुछ कर लिया है एंड हम लोग फिर से निकल पड़े हैं सरचू की तरफ। अब देखना ये है कि क्या होता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आई डोंट थिंक वी कैन पास बारालाचला टुडे। लेट्स सी इफ बारालाचला अगर पॉसिबल ना हो देन वी हैव टू स्टे बैक बिफोर बारालाचला, मे बी एट जिस्पा और समथिंग लाइक दैट। सुबह से शाम तक बस आज यहीं कर रहे हैं, रेनकोट पहन रहे हैं एंड रेनकोट उतार रहे हैं। तो दिमाग का दही हो गया, इतना घटिया मौसम, मतलब घटिया तो नहीं है हद से ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। शूज़ सब कुछ पहन लिया तो शू कवर भी पहन ही लेता हूँ, फिर से कौन रुकेगा। Baralachla Pass is more 68 or 69 kilometers from here. तो यहाँ से अभी हम लोग ऐसे करके ऊपर उठेंगे और इस पूरे हिल को क्रॉस करके उधर चले जाएंगे। ये भी ऊपर से बर्फ़ मेल्ट होते होते नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से भोलेनाथ के सर पे कोई दूध डाल रहा है और वो दूध नीचे आ रहा है। और ये रास्ता अभी एक्सट्रीमली डेंजरस हो गया है, एक्सट्रीमली स्लिपरी हो गया ये, क्योंकि पानी जमा हुआ है यहाँ पे। चलो, आई नीड टू कंसंट्रेट ऑन द रोड। द टाइम इज़ राइट नाउ 4:40 in the evening and we have just reached जिस्पा। बहुत सारे कैंप साइट्स है जिस्पा में और ये नज़ारे तो ओ माय गॉड, क्या ही बताऊँ। एंड बारिश अभी भी हो रही है, थोड़ा सा कम हुआ है बट हो रहा है अभी भी। तो अभी मैं और आदित्य पीछे हैं, बाकी सब जो है आगे निकल गए। वो लोग कितने आगे हैं आई डोंट नो। एंड वहाँ पे उस पिक के ऊपर में दिख रहा है सनलाइट इधर हम लोग बारिश में भीग रहे हैं और उधर सनलाइट पे स्नो जमा हुआ है। मे बी इसका ऐसा ही कुछ नाम होगा, रॉक गार्डन ऑफ जिस्पा। पूरी बड़ी पत्थर ऊपर से गिर के यहाँ पे सब जमा हुआ है और फिर इन्होंने इसको काम में लगा लिया। तो बारालाचला यहाँ से 54 किलोमीटर है, सारचू इज़ 86। We are taking the Leh route. We are not going into the Zanskar right now. और अभी एल्टीट्यूड भी बहुत हाई हो गया है, तो मैं थोड़ा सांस लेने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। मतलब तकलीफ़ तो नहीं, बट आई कैन फील दिस कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा
ज़बरदस्ती थोड़ा सांस लेना पड़ रहा है। तो आगे थोड़ा सा जाके अपन रुकेंगे एक बार, रुक के बॉडी को थोड़ा सा एक्मोटाइज करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। So we are at the Zig Zig bar right now, या फिर Zing Zing bar, I don't know. And Baralachla is more 21 किलोमीटर, Baralachla टॉप। अभी थोड़ी देर पहले जो ऑफ रोडिंग आया था उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। एक्चुअली मेरे पहले ही धनंजय था और धनंजय का बाइक थोड़ा सा पीछे आया तो मुझे अचानक से लेना पड़ा, तो मुझे उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। अभी चलते हैं। थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। आई डोंट नो बाकियों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट मुझे तो थोड़ा सा हो रहा है। So I am at Surat Tal right now. I don't remember the altitude, but I think I should stop here. मुझे लगा थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि बहुत देर से चला रहा हूँ और फिर मेरी थोड़ी सी सांस भी फूल रही थी, तो आई थॉट एक बार रुक के थोड़ा सा 2-4 फ़ोटो ले लेता हूँ एंड फिर चलेंगे आगे। The time is right now 6 o'clock in the evening and we are still 7-8 kilometer before Baralachla। और मुझे तो ऑक्सीजन की कमी अच्छी खासी फील हो रही है। आई डोंट नो बाकियों को कैसा फील हो रहा है, बट मुझे तो अच्छी खासी फील हो रही है। रोड कंडीशन भी ऐसा है यहाँ पे भाई साहब। दूसरी गियर में गाड़ी चढ़ ही नहीं रहा है। आई थिंक मेरे बाइक को भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। कोई नहीं, ही कैन डू इट, आई नो। और अभी हम लोग जो है बिल्कुल ही बादलों के बीच में चल रहे हैं। सॉरी, ओह माय गॉड। मेरा हल्का, बहुत ही हल्का सर दुख रहा है। कभी कभी ठीक हो रहा है, कभी कभी लग रहा है, और उसी चीज़ से मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। That was risky, I'm sorry. We are at Baralachla right now and the time is I think 6:30 PM in the evening and it's extremely cold. मेरे कान वान सब दर्द कर रहा है। मैं बस विंटर चाहिए, अपना विंटर लाइनर निकाल रहा हूँ। विंटर लाइनर निकाल के सब पहनूँगा और जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है।
All right guys, it's 6:43 in the evening and हम लोग अभी जो है बारालाचला से मतलब बारालाचला टॉप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेरी सांस फूल रही है, बाकी बंदों को इतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है। मे बी दे आर यंगर देन मी, इसीलिए या फिर मैं अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा बुढ़ा हो गया हूँ। आई डोंट नो। वी जस्ट फ्यू किलोमीटर्स बिफोर सरचू और हम लोगों ने अभी टेंट ले लिया है। ये कैंप साइट है। मेरी इस वाली गोप्रो का जो है बैटरी डैमेज नहीं, ड्रेन हो गया है, तो मैं फ़िलहाल इसी से शूट कर रहा हूँ। तो चलते हैं, सामान वामान सब अनपैक करते हैं एंड फिर मिलते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। तो कल रात हम लोग लगभग 8 बजे के आसपास सरचू पहुँचे। एक्चुअली सरचू से 2-3 किलोमीटर आगे ही हम लोग रुक गए। ये जो जगह है, टेंट वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल खाली जगह है, टेंट वगैरह लगा हुआ है। हम लोग यहीं पे अपना स्टे ले लिया था, क्योंकि फिर बारिश भी हो रही थी उस समय एंड वी थॉट कि लेट्स स्टॉप हियर। अब आज का प्लान है, यहाँ से जाएंगे हम लोग टुवर्ड्स हानले, लेकिन पुगा वाला रास्ता खुला मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो। वो हमें आगे जाके पता चलेगा, मेरो से आगे जाके पता चलेगा कि पुगा वाला रास्ता खाली मिलेगा या नहीं। देखते हैं, जैसा होगा उसी हिसाब से फिर प्लान किया जाएगा। रात को मुझे तो नींद आया था, लेकिन धनंजय को नींद नहीं आया क्योंकि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। बाकी सब बंदे तो सोए तो थे, बट सबके सर में थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। बाकी चलो अब फ्रेशन अप होके निकलते हैं यहाँ से एंड फिर देखते हैं कहाँ से क्या करना है।